नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में जो इलाहाबाद ग्रुप सी डी यूपी ट्रिपल एस सी के जूनियर असिस्टेंट और वीडियो और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारतीय ओलंपिक संघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ए पीटी ऊषा, बी कपिल देव, सी कर्णम मल्लेश्वरी या डी सौरव गांगुली। इसका सही आंसर है हमारा ए पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है और वर्तमान में ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए सुशीला देवी, बी दलाई लामा, सी सेतुमाधवन या डी अरुणा साईराम। इसका सही आंसर है हमारा बी दलाई लामा। क्वेश्चन नंबर 3, जलवायु परिवर्तन से संबंधित COP27 निम्न में किस देश में होगा? ए कतर, बी दक्षिण अफ्रीका, सी मिस्र या डी डेनमार्क। इसका सही आंसर है हमारा सी मिस्र, और ये मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नवंबर 2022 को विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई है? ए उज्जैन, बी भोपाल, सी जयपुर या डी वाराणसी। इसका सही आंसर है हमारा ए उज्जैन। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व में सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र ताशीगंग कहाँ स्थित है? ए लद्दाख, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड या डी हिमाचल प्रदेश। का सही आंसर है हमारा डी हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ स्थलों के नाम है, एक तरफ नदियों के नाम है। तो हड़प्पा हमारा रावी नदी के तट पर स्थित था, कालीबंगा हमारा घग्गर नदी के तट पर, लोथल भगवा नदी के तट पर, रोपड़ सतलज नदी के तट पर। तो इस आधार पर हमारा ए आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ए जौ, बी चना, सी चावल या डी गेहूँ। तो इसका सही आंसर है हमारा ए जौ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ए चंद्रगुप्त द्वितीय, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त या डी कुमारगुप्त। इसका सही आंसर है हमारा ए चंद्रगुप्त द्वितीय। और ये गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और इसने शकों को पराजित करके पहली बार चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने जरी कलम की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? ए जगत गुरु, बी मोहम्मद हुसैन, सी अबुल फजल या डी फैजी। इसका सही आंसर हमारा बी मोहम्मद हुसैन। क्वेश्चन नंबर 10, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? ए अलीपुर षड्यंत्र केस, बी लाहौर षड्यंत्र केस, सी काकोरी षड्यंत्र केस या डी कानपुर षड्यंत्र केस। का सही आंसर है हमारा बी लाहौर षड्यंत्र केस, और इन्हें ये फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है? ए गरीबी का स्थायित्व, बी गोवध, सी मानव हत्या या डी महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो इसका सही आंसर है ए गरीबी का स्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 12, हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ए ट्रांस हिमालय, बी बृहत हिमालय, सी मध्य हिमालय या डी शिवालिक हिमालय। इसका सही आंसर है हमारा ए ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, और इसके बाद में बृहत हिमालय, फिर मध्य हिमालय और अंत में शिवालिक हिमालय आता है, और शिवालिक हिमालय को ही नवीन हिमालय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, देवप्रयाग निम्न में किस नदी के संगम पर स्थित है? ए अलकनंदा और मंदाकिनी, बी अलकनंदा और भागीरथी, सी अलकनंदा और नंदाकिनी या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा बी अलकनंदा और भागीरथी, जबकि रुद्रप्रयाग हमारा अलकनंदा और मंदाकिनी के तट पर है, और नंदप्रयाग हमारा अलकनंदा और नंदाकिनी के तट पर है। इसमें कॉमन नदी जो है वो अलकनंदा है, जो सभी संगमों पर स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 14, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, बी हिमालय की उत्पत्ति से, सी ज्वालामुखियों के विस्फोट से, या डी महाद्वीपीय विस्थापन से। तो इसका सही आंसर हमारा ए ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 15, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, बी नाभिकीय संलयन द्वारा, सी आयनन द्वारा, या डी ऑक्सीकरण द्वारा। इसका सही आंसर है हमारा बी नाभिकीय संलयन द्वारा, चूँकि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम के संलयन से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 16, NGT का पूर्ण रूप है ए नार्को गवर्नमेंट टेस्ट, बी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सी नेशनल गवर्नमेंट ट्रिब्यूनल, या डी नेशनल गुड्स ट्रिब्यूनल। का सही आंसर है हमारा बी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना सन 2010 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला शीर्ष राज्य निम्न में कौन है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा, या डी राजस्थान। का सही आंसर है हमारा बी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 18, संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ए संसद, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, या डी उपराष्ट्रपति। सही आंसर है हमारा बी प्रधानमंत्री, क्योंकि संसदीय शासन में जनता द्वारा जो लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं और वास्तविक शक्ति उन्हीं में होती है, और उनका जो मुखिया होता है उसे ही बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 19, 1953 में किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? ए फजल अली, बी बलवंत राय मेहता, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है हमारा ए फजल अली। क्वेश्चन नंबर 20, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ए 10, बी 12, सी 15, या डी 20। का सही आंसर है हमारा बी 12। 91वें संविधान संशोधन द्वारा कुल सदस्य संख्या का 15% ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें न्यूनतम संख्या जो है वो 12 निहित है। क्वेश्चन नंबर 21, औपनिवेशिक शासन के दौरान राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए रजनी पामदत्त, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सी दादा भाई नौरोजी, या डी गोपाल कृष्ण गोखले। का सही आंसर है हमारा सी दादा भाई नौरोजी। इन्होंने अपना राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया था 1866 में, उस समय प्रति व्यक्ति 20 रुपये आय बताई थी, और इसे अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, फोटो वोल्टीय सेल संबंधित है ए सौर ऊर्जा से, बी नाभिकीय ऊर्जा से, सी भूतापीय ऊर्जा से, या डी पवन ऊर्जा से। इसका सही आंसर है हमारा ए सौर ऊर्जा से। क्वेश्चन नंबर 23, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए? ए 1 माह, बी 6 माह, सी जन्म के तुरंत बाद, या डी 45 दिन। इसका सही आंसर है हमारा सी जन्म के तुरंत बाद। BCG का टीका तपेदिक या TB जिसे कहते हैं उसमें इसको लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहलाता है? ए निर्जलीय बर्फ, बी ठोस हाइड्रोजन परऑक्साइड, सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या डी इनमें से कोई नहीं। का सही आंसर हमारा सी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला कहाँ है? ए नई दिल्ली, बी पुणे, सी हैदराबाद, या डी बेंगलुरु। का सही आंसर है हमारा ए नई दिल्ली। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।